अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, यहां पर हम आगाज़ करेंगे मार्केट की कैपिटलाइजेशन से, जिसमें हमें बीटीसी डोमिनेंस फिर से एक मरतबा थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और किसी हद तक मार्केट में जो आज आल्ट कॉइन की प्राइस में कमी हुई, उसकी रीज़न बीटीसी डोमिनेंस और उसके बाद कैपिटलाइजेशन है। एक टाइम था कैपिटलाइजेशन में 15 से 17 बिलियन डॉलर की कमी हो चुकी थी, और अगर इसका कंपैरिजन हम अब करते हैं सुबह की मार्केट से, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। अब से कुछ ही देर पहले करीब ये 8 से 9 बिलियन डॉलर रिकवर कर चुकी थी। डिक्रीज़ का साइन मार्केट में दोस्तों आया है, और ये बेवजह तो नहीं आया, लेकिन जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपसे शेयर की थी उसी के अकॉर्डिंग मार्केट वहाँ पर जो कि है रेजिस्ट नहीं कर सकी। इतनी देर तक किसी कॉन्टीन्यूसली एरिया में बिटकॉइन का खड़े रहना दोस्तों किसी हद तक ख़तरे की निशानी है। ये बेवजह यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर रहा। कल है संडे की सुबह, और हमें इसके अंदर लाजम कुछ नया देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब जो वीडियो की आपने थंबनेल देखी है, वहाँ पर मैंने जिक्र किया है BSW के बारे में। वो अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या BSW $1 पे जा सकता है। तो दोस्तों, इस पे ऊपर हम आगे चल कर के बात करेंगे। पहले बात करते हैं, इस वक्त बिटकॉइन के प्राइस में $200 की कमी हुई है। रेजिस्टेंस लेवल इसका 21,000 मतलब 21,200 था, और स्ट्रोंगर जोन थी 21,500। स्ट्रोंगर जोन से ये निकल चुका है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है उस पर भी ये $10 कम दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानब ये जो इशारे होते हैं दोस्तों, ये हमें डायरेक्टली हमारे टारगेट के पास पहुंचाने में बहुत साजगार होते हैं। तो मेरी आपको हमेशा एडवाइस रहती है, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया से अर्न करना चाहते हैं, अपने ख़रीदे हुए कॉइन पे कम नज़र रखा करें, बिटकॉइन की मूवमेंट पे ज़्यादा नज़र रखा करें, क्योंकि उसी के इशारे पर सभी कॉइन्स चलते हैं। अब इथीरियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इथीरियम में हमें इस वक्त तक अगर हम रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो इसमें $35 की कमी हुई है, और सुबह की अगर वीडियो से कंपैरिजन करें तो जस्ट 21-22। इसी तरह BNB भी आज कोई खासी हमें ट्रेड नहीं दे सका, मार्केट टोटल स्ट्रक रही। और यहाँ पर मेरी आप तमाम व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट है, जब मार्केट स्ट्रक होती है तो आपने उतावला कभी भी नहीं होना। ये मेरी आप सब दोस्तों को बहुत शिद्दत से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब मार्केट स्ट्रक होती है तो वो हमें किसी ना किसी तरह से इशारा देती है 70% क्रैश का। याद रखिएगा, आपको जेन में ये बात आती होगी कि स्ट्रक होने के बाद तो कई दफ़ा पंप भी हुई है, लेकिन अगर हम उसकी एवरेज निकालें एंटायर करियर की BTC के, तो ज़्यादातर जो पलड़ा भारी रहता है वो क्रैश का रहता है। तो हम जाएंगे ओबियसली क्रैश की तरफ। अब बढ़ते हैं दोस्तों कार्डानो और सोलाना वगैरह की तरफ। तो यहाँ पर कार्डानो में तो कोई नहीं, लेकिन सोलाना में हमें डायरेक्टली 1.50 सेंट की कमी होती दिखाई दे रही है, और डॉट के प्राइस में भी कमी। यहाँ पर दोस्तों हमने डॉट को मिस नहीं करना। सोलाना को हम मिस कर सकते हैं, लेकिन डॉट को नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि डॉट हमें बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा था, और अब ये हमारी बाइंग जोन में आ चुका है। वॉल्यूम इसका मज़ीद कम हो रहा है। कोशिश कीजिएगा कि आज रात अगर आपको डॉट 7.90 पे देखने को मिलता है, अभी आप अपना मोबाइल पकड़ें और उसमें लिमिट लगा दें। फर्स्ट बाइंग डॉट की आपने दोस्तों करनी है 7.90। दूसरी आपकी जो बाइंग होगी डॉट को लेकर वो होगी $7। इसमें आपका 90 सेंट का डिफरेंस होना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके दरमियान हमने क्रैश का भी ख्याल रखना है। और अगर आप इसकी सेकंड बाइंग कर लेंगे तो इसी में ही आपका लॉस रिकवर भी हो सकता है, प्रॉफिट भी आ सकती है, और एक चीज़ आपको तीसरी एंट्री लेनी नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आज की रात में दोस्तों हम देख रहे हैं कि शिबा इनू 4012 में एंटर होने जा रहा है, जो कि शिबा इनू होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इसमें हम शॉर्ट एंट्री भी नहीं ले सकते एज़ फॉर बिगनर। मार्केट में जिस तरह आल्ट कॉइन की वैल्यू थोड़ी सी आज स्किप हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो उस तरह TRX में कोई मूवमेंट नहीं है दोस्तों। और एवेक्स कॉइन जो $21 पे था, वो अभी अपनी पोजीशन खो रहा है तकरीबन 70 सेंट की। अगर अब आप में से किसी दोस्त ने एवेक्स में एंट्री लेनी है दोस्तों, तो वो अब टाइम गुजर चुका है। इसमें अगर एंट्री होगी
तो क्विक हो सकती है, लेकिन बेटर टाइम था जब ये $14 पे हमें देखने को मिल रहा था। आज की मार्केट में LTC में $2 और यूनिस्वैप स्ट्रक है टोटली। दूसरा कॉइन मैं आपको डॉट के बाद अब रिकमेंड करने वाला हूं दोस्तों, चेन लिंक जो 7.40 का हाई लगा कर आया है। इसकी प्राइस में भी हमें डायरेक्टली करीब 54 से 44 सेंट की कमी देखने को मिल रही है। इसकी भी बाइंग जोन एग्जैक्टली 6.90 होगी पहली, और दूसरी 6.50। थर्ड को हम बाद में डिसाइड करेंगे, और ये आपको सुबह की मार्केट में इस वक्त सबसे तेज़ी से प्रॉफिट दे सकता है। नियर की बात करते हैं दोस्तों, तो नियर अभी इसे क्रैश हो लेने दें। आई होप कि ये अभी, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अभी बहुत कमी होने वाली है, इसीलिए इसे हम इग्नोर कर देंगे। और अब मैं आपको एंट्री एग्जिट दोनों ही बता रहा हूं, तो इनको अगर आप चाहें तो आप पेपर पे लिख रहे हो, सम हो टारगेट पूरे नहीं हो पाते एक सेशन में, तो ये इंशाल्लाह दूसरे में पूरे हो जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का दूसरा नाम दोस्तों पेशेंस भी है, तहम्मुल मिजाजी भी। तो अब बढ़ते हैं ऑटम की तरफ। ऑटम में दोस्तों कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ, लेकिन 10 सेंट का हमें प्लस देखने को मिल रहा है। $8 में एंटर हो गया, इसलिए मैं 10 सेंट का जो प्रॉफिट है उसे ज़रा कम समझूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर इस वक्त हमें अगर कोई कॉइन ट्रेड दे रहा है तो वो है जिल और XEC। मार्केट में अचानक से सरमाया कम होने की वजह से ये कॉइन्स आज स्लो रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। ये वो कॉइन है दोस्तों जिनके अंदर $1 में पहुंचने की सबसे ज़्यादा आजकल की दौर में पोटेंशियल पाई जाती है। यहाँ पर मोनेरो स्ट्रक है दोस्तों, और हम यहाँ से लेंगे फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि सभी कॉइन स्ट्रक हैं। और आप देख सकते हैं हमारी अभी एक हफ्ता नहीं पूरा हुआ तो हमारी ये प्रेडिक्शन तो पूरी हो गई। डिसेंट्रलैंड माना $1 पे पहुँच चुका है, और आई होप कि आप में से जिसने मेरी वीडियो स्किप नहीं की होगी वो देख सकता है कि मैंने आपको 83 सेंट पे सैंडबॉक्स रिकमेंड किया था। आज हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने आपको डेली मार्केट में रिकमेंड नहीं किया था, मैं आपको बता दूं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप अभी जाकर देख सकते हैं, उसे सर्च बार में सर्च करें, सैंड माना लिख कर हमारे नाम आगे ऐड कर दीजिएगा, चाहे मेरा नाम या अलमक्का टेक एंड बिजनेस आपका, तो फ़ौरन वीडियो ओपन हो जाएगी। उसमें मेरी प्रेडिक्शन थी दोस्तों ये कि ये इसी हफ्ते 1.30 पे जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त 1.32 का हाई लगा चुका है। फर्दर में XC को अब ऐड करते हैं, तो XC में $1 की कमी हुई है, थीटा में 5 सेंट की, और HNT जो कि मैंने फ़िलहाल आपको रिकमेंड नहीं किया था उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, सभी कॉइन्स के अंदर 10 to 20 सेंट की कमी है, और इसमें से अगर कोई देखने के काबिल कॉइन होगा तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। सभी इस वक्त मार्केट के बिहेव की वजह से स्लो हो चुके हैं। और पैड को यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जिल की तो खैर आपको लिमिट का पता ही है। सुबह मैंने आपको जिल जो है रिकमेंड किया था 0458 पे, और इस वक्त जिल जो है वो 0485 का हाई लगा चुका है। बैड को दोस्तों आपने 38 या 37 सेंट पे बाय कर लेना है, ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। इसे ये इग्नोर होने वाला फ़िलहाल कॉइन नहीं है। रात के इस पहर में दोस्तों GMT पंप कर रहा है बहुत स्लोली। अभी एंट्री ले लें आप 90 में, तो ये आपको 10 सेंट की सिर्फ और सिर्फ ट्रेड दे सकता है। फर्स्ट एंट्री लीजिएगा और सेकंड को सेव कर लीजिएगा 75 सेंट के लिए। इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा, अर्न ही करेंगे। कुसामा पैनकेक एग्जैक्टली अब यहाँ से कंप्लीटली मार्केट टोटली स्ट्रक है। तो अब बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों BSW की प्राइस प्रेडिक्शन के लिए। सो दोस्तों BSW का ये जो चार्ट मैंने ओपन कर लिया है आपके सामने, और चलते हैं इसके ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ट्रेडिंग व्यू में हमें अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसके अंदर कितनी पोटेंशियल बाकी रह गई है हमें नेक्स्ट आने वाले दिनों को लेकर के। दोस्तों ये मैंने आपके सामने इसकी पूरी नकलो हरकत ओपन कर ली है कि जो इसने लॉन्चिंग से लेके हमें अब तक का जो टाइम दिखाया, ये वो पॉइंट था जिधर से ये 50 सेंट से गिर के मुसलसल अपनी प्राइस लाइन इसने बना ली 30 सेंट। अब जाकर बामुश्किल ये 35 सेंट पे आया है। अब हमने इसका अपना लॉस रिकवर करना है। या आप बात कर रहे हैं $1 की, ठीक है, ये $1 है, और यहाँ से क्रैश शुरू होता है, बल्कि क्रैश शुरू हुआ था 1.50 से। आखिरी इसने पंप हमें 150 का दिखाया था। अब मुसलसल ये डाउन है,
दोस्तों इसे लेकर के ना तो कोई मार्केट में इवेंट मौजूद है, ना कोई प्राइस पूल, ना ही कोई ऐसी ऑप्शन जिससे लोगों का रुझान बढ़े। होता क्या है, जब एक कॉइन किसी टाइम पे लॉन्च होके पुराना हो जाता है तो मेरे नज़दीक 80% दुनिया जानती ही नहीं कि BSW नाम का कोई कॉइन है। अब ऑनर इसके क्या करते हैं, इसको नज़रों में लाने के लिए पहले गिराते हैं, और नज़रों में लाते कब हैं, इसको उठाने के लिए। अब इसके अंदर $1 का तो खैर हाई मुझे अभी देखने को नहीं मिल रहा, ये कंफर्म है कि ये आपको बहुत जल्द 60 सेंट पे देखने को मिलेगा, और $1 ये लाजमी टच कर सकता है अगर इसके ऑनर इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी इवेंट करवाते हैं। लिहाजा एक बात ध्यान में रखिएगा कि BTC $2000 मजीद पंप करता है तो ये इजीली 60 सेंट पे आ जाएगा। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर BTC की सपोर्ट की बात करेंगे। सुबह की मार्केट की सपोर्ट थी दोस्तों इसकी 20,794, और अभी सपोर्ट बन चुकी है 20,964। तो ये तकरीबन $200 का इजाफा हुआ है, सपोर्ट BTC की बेहतर हुई है। बेहतरी तो दोस्तों इसी बात में है कि ये जितना हो ये टीन से दूर रहे, मतलब 19990 से, वो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त डेंजर जोन है, और आल्ट कॉइन के लिए भी। अच्छा खैर, यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस सुबह की मार्केट का था 21,460। जब मैंने आपसे कहा कि मार्केट का 21,500 अबव रेजिस्ट करना 2 घंटे बहुत ज़रूरी है, तो ही मार्केट हमें एक ट्रेड दे सकती है, जिसकी मैंने आपको पूरी तैयारी करवाई थी मेंटली, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मार्केट गई नहीं, मार्केट ने 800 तक का हाई लगाया लेकिन वो वहाँ पर गई नहीं। एक टाइम आया मार्केट ने 21,800 तक का हाई लगाया। अब यहाँ पर जो आप हाई देख रहे हैं दोस्तों, ये अभी रिफ्रेश नहीं है, तो उस 800 का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट वहाँ पे खड़ी ही सिर्फ 5 मिनट रही, 15 मिनट रही। और याद रखिएगा कि उस वक्त आल्ट कॉइन चार्ज कब पकड़ते हैं, जब बिटकॉइन उसके अंदर अपनी मुस्तकिल मिजाजी दिखाता है। ऐसा फिलहाल नहीं हो सका। और जो कॉइन मैंने आपको रिकमेंड किए थे उनमें से था सोलाना, उसने आपको दी $2 की ट्रेड, नियर ने 15 सेंट की, ऑटम ने 40 सेंट की, बैट ने 1 सेंट की। बस ये दोस्तों कॉइन आपको एक अच्छी ट्रेड दे सके आज की मार्केट में। ETC भी एक टाइम पर आपको 30 सेंट का प्रॉफिट दे रहा था। बिटकॉइन की सूरत हाल दोस्तों यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बन गई है ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप के बाद अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर हमें प्लस का साइन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सपोर्ट बनी है। आपको याद होना चाहिए कि जब मार्केट के बुरे तरीन दिन आते हैं तो कहीं पे हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। सो दिस सपोर्ट इज़ द गुड साइन। मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट 21,200 पे खड़ी रहनी चाहिए। क्रैश कंसीडर कहाँ से होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। क्रैश कंसीडर होगा कि अगर 2 घंटे तक मार्केट फिर से 21,500 तक नहीं जाती तो फिर मार्केट क्रैश करना शुरू कर देगी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है कि BTC जो है वो 21,200 21,190 पे खड़ा है। तो अब इसने अपना अगला लाएअमल हमें शो करना ही करना है। अब उसमें हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आप पहले ये देख लें 4R की जो कैंडल है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर नहीं है। एक ये सपोर्ट है, वही जो इसको प्राइस ट्रेंड पर लेकर आई है। अब प्राइस ट्रेंड जो है इसका समझ लें कि गले में अटक गया है 21,200। कुछ भी हमें अच्छा देखने के लिए इसका 21,500 से प्लस 2 घंटे की रेजिस्टेंस और मार्केट बूस्ट। जैसे मैंने आपको सुबह कहा था कि 22,000 में ये एंटर होगी, लेकिन ये एक बार वहाँ पर 2 घंटे मुतवातर रेजिस्ट तो करे, लेकिन नहीं कर रही। सिचुएशन मैंने आपसे शेयर की थी 50-50 की। अभी भी मार्केट की सिचुएशन एग्जैक्टली सेम होगी। स्ट्रॉन्गर जोन इसकी काउंट होगी 21,500। 21,500 इज़ द स्ट्रॉन्गर जोन ऑफ BTC। और सेम हमारा लाएअमल होगा कि टॉप पे हमारा कॉइन होगा आज की मार्केट में सोलाना, सेकंड इज नियर एंड थर्ड इज डॉट। ये कॉइन आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। और अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर, अब बात कर लेते हैं इथेरियम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इथेरियम की सपोर्ट थी सुबह मार्केट में 1146, और अभी हमें देखने को मिल रही है 1184। करीब इसमें $38 की बेहतरी आई है, लेकिन रेजिस्टेंस वीक हो चुकी है। सुबह की रेजिस्टेंस थी कंटिन्यूसली 1240,
1235 और 1232 मतलब 1240 ही लगा लें। और आज की मार्केट में मतलब इस 12 घंटे के गैप के बाद इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हुई है और अब 1200 पे आके खड़ी हो चुकी है। इसकी स्ट्रॉन्गर जोन थी दोस्तों 1220, ये वहाँ से अब निकल चुका है। तो इथेरियम को दोबारा से पाँव पे खड़ा कर सकता है BTC, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी अपनी ज़ाती मूवमेंट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं इसके कैंडल की तरफ कि हमें कैंडल में ये इस जगह पर दोस्तों एक ज़बरदस्त कैंडल देखने को मिल रही है। ये देखें, यहाँ पर अप ट्रेंड बन रहा था, 2 कैंडल अप ट्रेंड की बन चुकी थी, तीसरी रुक गई। अगर कहीं यहाँ पे तीसरी कैंडल बन जाती तो ये निकल गया हुआ था। खैर ऐसा नहीं हुआ। अभी ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसे आप कह सकते हैं हैमर हेड, बिरिश हैमर हेड। अब ये टॉप पे बनी है, बूट में होती तो बात और थी, टॉप पे बनी है तो इसका मतलब मार्केट क्रैश हो सकती है इथेरियम की। कहाँ तक, अब ये 4 आवर की कैंडल चार्ट पे देखते हैं कि इसका शेडो कहाँ का है। तो दोस्तों शेडो इसका बहुत ही ख़तरनाक है। शेडो इसका डायरेक्टली 1100 तक जा रहा है। चलें ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कल मिडनाइट में जिन दोस्तों ने 400 की एंट्री ले रखी है 1220 पे। दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये मिडनाइट का वक्त है। आई होप पूरी दुनिया के मेरे व्यूवर जिस वक्त हर कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे देख रहे हैं कि पहले तो अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एज अ फ्रेंड, नॉट अ टीचर, आई एम अ फ्रेंड। तो दोस्त की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 1220 पे अगर आपने एंट्री ले ली है तो थोड़ा सब्र करें। मान ले आप 1220 पे एंट्री नहीं लेते कल रात को और सुबह उठते तो मार्केट होती 1300 पे, आप सोचते यार इथेरियम हमारे हाथ से निकल गया। वन थिंग, दिस इज़ द वन पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आपने 1220 में एंट्री ले ली, सुबह उठते 1120 पे होता, आप कहते यार लेके फंस गए। लिहाजा इंसान दोनों तरफ जो है अपने आप को कोसता है। बेटर ये है कि ना करने से बेहतर है कि हमने कर लिया। अच्छा अभी भी हम कोई लॉस में नहीं है, ख़रीद है हमारी 1220 की, मार्केट है 1208 की। टोटल आपकी अगर 400 की एंट्री है तो यकीन माने आपके जो $12 का आपका लॉस है उसे आप 3 हिस्सों पे डिवाइड कर दें तो $4 के आप लॉस में हैं इस वक्त। लिहाजा आपकी एंट्री बहुत अच्छी है। और जो आपने अगली एंट्री लेनी है क्रैश की सूरत में, प्लस की सूरत में तो नहीं लेनी, क्रैश की सूरत में आपकी अगली एंट्री बनती है कमोबेश 950 तक हम अगली एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे, लेकिन ऐसा होने को नहीं है। पिछले दिनों जितना बुरा क्रैश हुआ, $250 एक दिन में इथेरियम खैर कभी भी नहीं गिरा। इथेरियम गिरा था 150 करके, तो 150 को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं और $150 तक का मार्केट में इथेरियम की कभी भी क्रैश आ सकता है। फुली आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। आगे हम क्या करेंगे कमाई करने के लिए वो बात की बात है, मैं यहाँ पर हर सेशन में आपके साथ हूँ। और अगर सुबह उठते हैं आप तो इसकी मार्केट आपको दे देती है 1280 का टारगेट। तो क्या हुआ, 150 के क्रैश की अगर कैपेसिटी मौजूद है तो 120 तक की रिकवरी के साइन भी हैं इथेरियम में। सो दोस्तों इथेरियम की जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो है 1220, मैं फिर से रिपीट करवा दूं, और ये आपको 1280 तक का हाई देगा अगर देगा तो। वीडियो के अब आप 3 घंटे बाद मार्केट को ज़रूर देखिएगा और बाद में ट्रेड लीजिएगा। अगर आप टाइम को फॉलो नहीं करेंगे आप सिग्नल फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये टाइम की सारी गेम है दोस्तों। अच्छा अब इथेरियम को लेकर के जिस आप कॉइन में एंट्री लेंगे, टोटली पहले नंबर पे हमेशा की तरह BNB, क्योंकि BNB अपने राह रास्त पे आ चुका है। दूसरा होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट, वो होगा दोस्तों फिल कॉइन, FIL, फिल समझ लें, फाइल समझ लें, जो आपको लगे, लेकिन FIL लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा कॉइन। दूसरा इसमें जो आपको प्रॉफिट दे सकता है वो है HNT। ये 2 कॉइन आप इथेरियम के साथ बाय कर सकते हैं इसकी लोअर जोन पे। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।